जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहती थी। वो सब कुछ सुनती, पर जैसे ही विनायक जी गणेश जी का नाम आता तो घाघरा झटका कर चली जाती। एक दिन विनायक जी को गुस्सा आया। गणेश जी बहन को भयभीत करने लगे तो वह दिन दिन सूखने लगी। जब भाइयों ने उसका दुख पता करने की कोशिश की परंतु असफल रही। तब 7वां भाई बहुत चतुर और होशियार था। उसने आधी रात को भेष बदलकर गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो? तुम मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हो? वे बोले, मैं गणेश जी हूँ। तेरी बहन सारी बातें सुनती है पर मेरा नाम आते ही दूर चली जाती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा कि आप इसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहो तो गणेश जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रखा कि वह रोज गणेश जी की कहानी सुनेगी और कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाएगी। अब बहन रोज कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाती। बहन गणेश जी की कहानी सुनने लगी। एक गांव में 2 देवरानी और जेठानी रहती थीं। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा लेकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोला कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी। लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे, बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने के बाद कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही है? वह बोली कि मेरी देवरानी के यहाँ से आटा छानने का कपड़ा लाकर मैं अपने पति को घोलकर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरे से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देख कर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया? तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था। उसके घर पर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है? लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ? तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी सोच करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखने लगी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहां आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। वह कहानी सुनने के बाद बोली, हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना। गणेश जी की कहानी कहने वाले को, गणेश जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। इस तरह से गणेश जी बहन पर प्रसन्न रहने लगे। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने लगी तथा उसे अच्छा वर दिया।
हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहन पर कृपा करी वैसी सब पर करना। बोलो गणेश भगवान की जय।